मोहसिन रजा हाथ उठा रहे हैं। मोहसिन रजा, क्या कहना आपका, बोलिए। देखिए, पहले तो मैं अपने भाई साहब को बताना चाहता हूं, हमारे भाई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी पार्टी भी अलायंस में रही है कांग्रेस के साथ में, और ये सब थोपा कांग्रेस ने था। और उत्तर प्रदेश में 4 बार आपका मुख्यमंत्री रहा। 1,30,000 वक्फ की रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। 1,30,000 रजिस्टर्ड वक्फ की संपत्तियां जहां हों, वहां पर एक नए पैसे की कोई आमदनी नहीं है। इल्जाम हमारे ऊपर है कि हम इनसे छीन के सारी संपत्तियां जो है वो दे देंगे बिल्डर्स को। हाँ, वो आपको भारतीय जमीन पार्टी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने दोस्तों को जमीन देने के लिए ये किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने, इन्होंने, मैं बता रहा हूं तो हमसे पहले की जो कांग्रेस की सरकार जिसने ये काला कानून ला कर रखा था और इतनी शक्तियां दी थी, उन्होंने सब मेट दिया है, सारा बर्बाद कर दिया है। सारे बिल्डर्स को, अपने लोगों को कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कब्जा कर लिया है उस संपत्तियों पर। 1,30,000 रजिस्टर्ड वक्फ की संपत्तियां कम होती हैं, 1 रुपए का वेलफेयर नहीं है। आज सदन में हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी ने साफ बताया कि 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है पर एनम। 12,000 करोड़ रुपए पर ईयर का नुकसान कराया इन लोगों ने। अगर ये सही से चलाते पूरे देश के वक्फ को, और ये सही कानून के तहत चलाते, क्योंकि इन्हें अपनी जेब भरना थी और लोगों की संपत्तियों को वक्फ में लाकर नहीं, उनका एक दूसरा तर्क है। मोहसिन रजा उनका दूसरा तर्क है। मोहसिन रजा सुनिए, मोहसिन रजा उनका तर्क है, उनका एक तर्क है कि आप एक्सपर्ट एंट्री के जरिए सिर्फ एक बात, अच्छा बोलिए। एक बात, खाली इतनी सी बात मुझे कोई बता दे, जितने लोग बैठकर हमारा विरोध कर रहे हैं इस अमेंडमेंट बिल का, इन्हीं लोगों के पास में हजारों करोड़ की संपत्तियां निकलेंगी और इनसे वो संपत्तियां ले ली जाएंगी। ये परेशान इसलिए हैं, बिल्डर को नहीं दी जाएंगी। दबे कुचले मुसलमानों का उत्थान होगा और जो विवादित संपत्तियां हैं उनका निस्तारण किया जाएगा निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से। ये पाप तो कांग्रेस ने कह रहे हैं। आप कलेक्टर को सारे अधिकार दे रहे हैं, कलेक्टर को रेवेन्यू का रिकॉर्ड क्यों दे रहे हैं आप? और उस म्यूटेशन का वो कलेक्टर का आप क्यों दे रहे हैं? कलेक्टर डिसाइड करेगा तब तो सब कुछ सरकार से जुड़ा मामला ही है। ये सारा मामला रेवेन्यू का है, सत्यापन का है। जब प्रॉपर्टियां सत्यापन नहीं होंगी तो कैसे वेरिफिकेशन नहीं होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ नहीं है तो आप कैसे कह देंगे? आपने संपत्तियां तो उठा कर इधर-उधर कर दी हैं और नए वक्फ रोज आप रजिस्टर करते हैं। तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही तो काम करेंगे। और नहीं, उसमें वो संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दे रहे हैं मोहसिन रजा। वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं, तो इसमें आप एक्सपर्ट एंट्री के जरिए, सुनिए उसमें वो कह रहे हैं एक्सपर्ट। अब सवाल सुन लीजिए मोहसिन रजा, सवाल सुन लीजिए। मोहसिन रजा सवाल सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि आप जो एक्सपर्ट एंट्री कर रहे हैं, जो आप इसमें जो कमेटी में वक्फ बोर्ड के जो मुतवल्लिज होंगे उनमें जो आप और दूसरे लोगों को घुसा रहे हैं, उसमें आप हिंदुओं को, दूसरे धर्म के लोगों को घुसाने की साजिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में किसी दूसरे धर्म के लोग क्यों आएंगे? अरे भाई, भैया आप हमें ये बता दें, खाली हमारे ये मुस्लिम भाई बता दें, ये किसकी सरकार में रहे हैं अपनी, जिसको सरकार मानते हैं? अखिलेश यादव जी कौन है? राहुल गांधी जी कौन है? मायावती जी कौन है? या हमारे यहाँ मोदी जी कौन है? अरे हमें संरक्षण जो देगा वही हमारे लिए बेहतर है। तो आदरणीय मोदी जी संरक्षण भी दे रहे हैं, हमको एक ऐसा कानून दे रहे हैं जिसके तहत हमारा वेलफेयर होगा, हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का। आप क्या चाहते हैं कि फिर से वही वाली बात मैं कहूंगा कि इनकी मंशा है एक और विभाजन करके पाकिस्तान की तरह वक्फिस्तान बनाने का, तो वो मंशा पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, शादाब शम्स एक बार साथ जुड़ चुके हैं आप एक बार। ओके मोहसिन रजा, होल्ड ऑन सर, मैं आता हूं आपके पास।